अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद खुर्रम शहज़ाद और आज मैं आपके लिए कोई रेमेडी नहीं लेकर आया, लेकिन मैं आज आपको बहुत काम की चीज़ें बताऊंगा जो आपको फ़ायदा भी देंगी और कुछ अपनी रेमेडीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, कुछ अपने चैनल के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अक्सर लोगों के माइंड में एक चीज़ आती है कि वॉइस ओवर ये रेमेडी वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा मोबाइल नहीं है कि उसका कोई इतना अच्छा रिज़ल्ट हो और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकूं, बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। इसलिए मेरी मजबूरी है, जब तक मेरे पास अच्छा मोबाइल, अच्छा कैमरा या कोई इस टाइप की चीज़ नहीं आ जाती, तब तक आप मेरे साथ ताउन करते रहिए ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। तो तब तक कंप्रोमाइज़ कीजिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हिम्मत और इतनी ताकत दी, तो मैं इंशाल्लाह अच्छा सा कैमरा भी लूँगा, अच्छा मोबाइल भी लूँगा, जिसके ऊपर लाइव सामने आके आपके जो है कैमरे के सामने आपके लिए रेमेडीज़ भी बनाऊँ, अप्लाई करके भी दिखाऊँ। तो ये जितने भी मैं आपके लिए कंटेंट में जो रेमेडीज़ बनाता हूँ, पहले मैं अप्लाई कर लेता हूँ, इसके बाद आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके स्किन के साथ खिलवाड़ ना करूँ, आपकी स्किन के साथ जो है कोई इस टाइप का ड्रामा ना करूं जिससे आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो। आपने अभी तक देखा होगा, मैंने किसी भी रेमेडी के अंदर कोई केमिकल वाली चीज़, कोई एसिड वाली चीज़ आपको रिकमेंड नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो। वो इसलिए कि ये जो केमिकल्स वाले लोशंस, क्रीम्स या स्क्रब या फेस वॉश वगैरह ये जो होते हैं, ये आपको एक किस्म की मजबूर करने के लिए होते हैं, यानी कि आप पहले उनको अप्लाई करें। जिस वक्त आप उनको अप्लाई करते हैं इन चीज़ों को, ये आपकी मजबूरी बन जाती है। वो मजबूरी क्या होती है कि आप लोग इनको अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो है आप इनको जिस वक्त छोड़ते हैं इस्तेमाल, तो आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। जिस वक्त स्किन ख़राब होती है तो वो आप चीज़ आपकी मजबूरी बन जाती है, और आप लोग कहते हैं यार वो मैंने इस्तेमाल की तो मुझे उससे फ़ायदा मिल रहा था। ये नहीं देखते आप कि पहले इतना नुकसान नहीं हो रहा था, जब से वो इस्तेमाल करनी शुरू की उसके बाद नुकसान होना शुरू हुआ। क्योंकि इनके अंदर जो एसिड्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एक तो इसकी एक्सपायरी को बढ़ाते हैं, दूसरा जो है वो इसके अंदर जो है उसको क्या कहते हैं, ये समझ लीजिए कि वो फेशियल होता है, आर्टिफिशियल फेशियल जो है वो फेशियल इनके अंदर इन्होंने इस्तेमाल किया होता है, जो वक्ती तौर पर ब्लीच के साथ आपकी स्किन को वाइट करता है, खूबसूरत करता है, और जिस वक्त आप उसका इस्तेमाल छोड़ते हैं तो वो आपकी स्किन को जो है डल ब्लैकिश करना शुरू कर देता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं केमिकल के। तो हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, उनके वक्ती तौर पे हमें फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, स्किन खूबसूरत नज़र आ रही होती है, तो हम लोग जो है इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों से मैं आपको बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सिंपल सी, नॉर्मल सी और कुदरती चीज़ें, ये याद रखिएगा, कुदरती चीज़ें जो हैं ये आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाती किसी सूरत। कभी भी आपकी स्किन को ये कुदरती नेचुरल चीज़ें जो हैं नुकसान नहीं पहुंचाती, इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इनका सबसे बड़ा मैं आपको फ़ायदा बताता चलूँ, ये आपकी स्किन के जिस भी मकसद के लिए, आप जिस भी पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले उसके जो आपकी स्किन के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स या डैमेजेस होते हैं उनको रिपेयर करती है। कोई भी रेमेडी हो, उनको रिपेयर करते हैं, उसके बाद अपना असर दिखाना शुरू करते हैं, यानी कम से कम 15 से 20 दिन, 1 मंथ लग जाता है आपकी स्किन के ऊपर रूटीन वाइज उसको असरअंदाज होने के लिए। कोई भी रेमेडी हो नेचुरल, उसके अंदर कोई केमिकल ना हो, तो इसलिए जो है इनका रिज़ल्ट स्लो होता है, लेकिन देर पा होता है। तो ये जो केमिकल्स वाली चीज़ें होती हैं, इनका रिज़ल्ट जल्दी आता है, लेकिन देर पा नहीं होता, वक्ती तौर पे होता है, आपको नज़र आ रहे होते हैं हम खूबसूरत या ऐसे वैसे। तो वो आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो, या आपकी स्किन जो है वो इनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से जो है डैमेज हो, तो इनसे बचना चाहते हैं, तो नेचुरल किसी भी चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो नेचुरल रेमेडीज़ के ऊपर, होम रेमेडीज़ के ऊपर हो तो वो ज़रूर अप्लाई करें। कोई भी नेचुरल चीज़ आपको नुकसान नहीं देती। मैं नहीं कहता मेरे चैनल्स के ऊपर ही आपकी जो रेमेडीज़ हैं वो यूज़ करें। कोई भी चैनल अगर आपको अच्छी रेमेडीज़, होम रेमेडीज़, नेचुरल चीज़ों के ऊपर जो बना के देते हैं, तो उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। आज मेरी कोशिश थी कि मैं आपको समझा सकूं इस बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आइंदा भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।